पगार बुक अटेंडेंस ऐप के ऊपर मैं वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर काफ़ी सारा लोग अपना बहुत प्यार दिए हैं और उस वीडियो में फुल्ली तरह से मैं पगार बुक का पूरा जानकारी नहीं बता पाया था। आज के वीडियो में आपको पगार बुक का फुल्ली जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि स्टाफ लिस्ट करना, स्टाफ का नाम हटाना, हाजिरी बनाना, पैसे ऐड करना, ओवर टाइम ऐड करना, बिजनेस नाम बदलना और भी कई सारे चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में मैं पगार बुक ऐप को खोल लिया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऐड स्टाफ पर हम क्लिक करते हैं। ऐड स्टाफ पर क्लिक करने के बाद किसी भी आदमी को अगर हमें जोड़ना है तो उसका नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मोबाइल में नंबर सेव नहीं है तो यहाँ ऐड मैनुअली पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टाफ का नाम यहाँ लिखेंगे। स्टाफ का नाम लिख दिया। स्टाफ का मोबाइल नंबर जो भी होगा वो लिखेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप जो स्टाफ को खटा रहे हैं उसे पेमेंट कैसे देते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मंथली देते हैं, पर घंटे के हिसाब से देते हैं, या फिर 8 घंटा का जो डेली होता है वो देते हैं, या फिर काम के हिसाब से देते हैं, या फिर सप्ताह में एक बार पेमेंट देते हैं। तो हम यहाँ डेली वाला ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप डेली का कितना अमाउंट देते हैं वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी मिस्त्री का रोज़ है डेली का 600 रुपये। यहाँ पर आप पेमेंट का साइकिल क्या रखना चाहते हैं और काम जो करता है उसका साइकिल क्या रखना चाहते हैं। जैसे इसमें ऑटोमेटिक 1 तारीख से 1 तारीख है तो ये ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट अटेंडेंस टेम्पल जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जितने भी बिजनेस का नाम होगा वो दिख जाएगा टेम्पल 1, टेम्पल 2 में। तो जैसे मेरा बिजनेस टेम्पल 1 में अभी मैं इसको सिलेक्ट कर दिया हूँ। क्रिएट स्टाफ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फिर से ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ लिस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी लोगों को आप ऐड किए होंगे सबका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जिस आदमी का पेमेंट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1750 लिखा हुआ है तो ये रेड कलर में, मतलब इसका पैसा मेरे यहाँ इतना निकल रहा है। राजकुमार के नाम का जो व्यक्ति है देख रहे हैं इसमें 578 रुपये इसमें ग्रीन कलर है, मतलब इसके यहाँ मैं एडवांस दे रखा हूँ। 452 ये भी मैं एडवांस दे रखा हूँ। तो इस तरह से ये उसका निकल रहा है या फिर आपका निकल रहा है, ये यहीं पर दिखा देता है। अब जैसे किसी भी एक आदमी पर हम क्लिक करेंगे, जैसे कोई भी स्टाफ है उस पर हम इस तरह क्लिक कर दिए और उसका हम सबसे पहले यहाँ पर हाजिरी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अटेंडेंस पर ऊपर में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसका हाजिरी सब बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं चाहूँ तो अब्सेंट कर सकता हूँ या फिर हाफ डे कर सकता हूँ, है ना। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर आप कि ये एरो का आइकन जो दिख रहा है, इस एरो का आइकन पर क्लिक करेंगे। जिस भी डेट में आप जो है से ओवर टाइम चढ़ाना चाहते हैं तो एरो का आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऐड ओवर टाइम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके अंदर जो स्टाफ है वो कितना घंटा काम किया है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 1 घंटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। मिनट आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम 1 घंटा ही रहने देते हैं। यहाँ डन पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट इसका कैसे देंगे ओवर टाइम का वो यहाँ पर देखिए एक्शन टाइप में क्लिक करेंगे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स अमाउंट अगर आप कोई देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मैनुअली ऐड करना होगा, या फिर यहाँ पर देखेंगे फिक्स अमाउंट पर घंटे का, यानी कि जो भी आप 8 घंटे का पेमेंट देते हैं उसमें से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर पर घंटे के हिसाब से जुड़ के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 75 रुपये पर घंटे का आ गया। मैं फिक्स अमाउंट पर आवर्स लिख के आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर ये 75 रुपये आ रहा है। यहाँ पर हम अप्लाई ओवर टाइम पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें जो है से ऐड हो चुका होगा, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका भी पैसा आपको ऐड होकर आ जाएगा। सैलरी स्लिप निकालेंगे उसमें भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ एरो का आइकन पर फिर से क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइन का जो ऑप्शन है इसमें आप फाइन ऐड कर सकते हैं। 1 घंटे का फाइन कितना आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ ऐड करेंगे। एक्शन टाइप में आप वही जो क्या कहता है क्या सिलेक्ट करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे हाफ डे यानी कि 1 घंटे का 300 रुपये यहाँ फाइन बता रहा है एग्जाम्पल के लिए। अप्लाई फाइन पर क्लिक करेंगे तो ये उतना पैसा उसका माइनस हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद बैक आएंगे। यहाँ एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि ऐड पेमेंट यहाँ पर है, रिकवर पेमेंट है यहाँ पर। तो अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है वो आपको मिल चुका है तो यहाँ रिकवर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जितना भी पेमेंट मिला होगा या फिर काटे होंगे तो वो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जितना भी उसका पैसा बनेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐड पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यानी उसको पैसा दे रहे हैं।
इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर कितना पैसा हम दे रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, जैसे कि अमाउंट हो गया 5,000 रुपया। ठीक है। पेमेंट आप कैसे किए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम चार्ज मांगेगा, तो ऑफलाइन ही रहने दीजिएगा। इसके अलावा पेमेंट आप किस चीज़ के लिए दिए हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर जो स्टाफ काम करता है, अगर आप चाहते हैं उसके मोबाइल पर मैसेज गिर जाए तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, लेकिन इसमें आपको प्रीमियम वर्जन लेना होगा, इस पर आप टिक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप सीधा कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे कि पेमेंट ऐड हो चुका है। अब देखिए जितना भी पेमेंट उसका बन रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि 9,675 रुपये बन रहा है। फाइन जोड़ा गया था वहाँ पर 300 रुपये दिखा रहा है। टोटल पेमेंट उसको दे दिए हैं 10,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पर देखिए ड्यूज अमाउंट है, यानी कि माइनस 625 रुपये है, तो 625 रुपये आपका निकल रहा है स्टाफ के यहाँ। उसका टोटल बन रहा है आपके यहाँ 9,375 रुपये। ठीक है। उसके अलावा नीचे में आप देखेंगे कि एडिट सैलरी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप चाहे तो इसका रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सैलरी स्लिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी स्लिप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट ईयर में क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आपके साथ जो स्टाफ काम करता है वो पुराना है तो पुराना लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उसका तो सारा हिसाब इसमें करते ही होंगे। उसके बाद मंथ का अगर बात किया जाए तो देखिए इस स्टाफ का इसी महीने में जोड़ा हूँ, तो इसीलिए पिछले महीने का नहीं दिखा रहा है। तो जो भी महीने का आपको सैलरी स्लिप डाउनलोड करना है उस महीने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए समरी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताएगा इतना दिन काम किया गया है और इतना पैसा लिया गया है और इतना पैसा उसका निकल रहा है। फुल सैलरी स्लिप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको खुद दिखाता हूँ आगे क्या क्या दिखाई देगा। तो हम डाउनलोड सैलरी स्लिप पर क्लिक करते हैं, यहाँ ओपन करते हैं सैलरी स्लिप को। अब देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि किस कंपनी के अंदर काम किया जा रहा है वो दिखाई देगा, अंशु कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सैलरी स्लिप 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो जो लेबर काम कर रहा है या मिस्त्री, उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, उसका मोबाइल नंबर दिख रहा है। उसके बाद सैलरी 600 रुपये डेली का दिया जा रहा है उसको, वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आप 600 रुपये डेली के हिसाब से 16 दिन काम किया है, उसका टोटल रुपये बन रहा है 9,600 रुपये। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे ओवर टाइम उसका 75 रुपये बन रहा है। 1 घंटे का काम जो किया था 12 सितंबर को यहाँ पर दिखा रहा है, उसका 75 रुपये बना हुआ है, तो वो भी ऐड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको याद होगा कि फाइन हमने जोड़ा था, फाइन का कितना है 300 रुपये, तो उसका कट हो चुका है। इसके साथ नीचे में देखेंगे कि 16 सितंबर को 5,000 रुपये उसको 2 बार दिया गया है, 5,000 रुपये, यानी जितने भी आप पैसा देंगे जिस डेट को वो दिखाई देगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उसका पैसा आपके यहाँ निकल रहा है या फिर आपका पैसा उसके यहाँ निकल रहा है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि उस व्यक्ति का पैसा आपके यहाँ 650 रुपये और निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नीचे में फिर से बता रहा है कि 16 दिन काम किया गया, एब्सेंट एक भी नहीं है, हाफ डे एक भी नहीं है, ओवर टाइम 1 घंटा बता रहा है, फाइन 1 घंटे का यहाँ 300 रुपये बताया गया है, वो सारा चीज़ दिख ही रहा है। इसके बाद नीचे में आप देखेंगे तो जैसे जैसे काम किया था, जिस डेट को काम किया था वो सारा दिखा रहा है। अब सैलरी स्लिप के बारे में भी जान गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, लोन का ऑप्शन। तो लोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस आदमी पर कोई भी लोन नहीं चल रहा है, आपके तरफ से कोई भी लोन नहीं दिया गया है। अगर इस आदमी को लोन दिए हैं और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड लोन क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी अमाउंट का लोन होगा, किस चीज़ के लिए लिया गया यानी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ऐड लोन पर क्लिक करेंगे तो लोन उसका एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेली वर्क समरी पर क्लिक करेंगे, जो भी आदमी आपका काम करता है रेगुलर उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये आप देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी स्टाफ के लिए आप कोई शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर रिस्टोर शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी स्टाफ का आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब सबसे नीचे में देखेंगे यहाँ अटेंडेंस लिखा हुआ है, तो जितने भी स्टाफ काम करता है वो सबका नाम आ जाएगा, बस उसके सामने आया है काम पर या नहीं आया है, हाफ डे कर रहा है, वो सब यहाँ पर आप टिक करते चले जाएंगे। ठीक है। ये सब कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और अंतिम में बता देता हूँ, यहाँ प्रोफाइल का आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो अपना बिजनेस नाम ऐड कर सकते हैं, दूसरा ये बिजनेस नाम यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किस हिसाब से इसका डेट रखना चाहते हैं स्टाफ के लिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम कैलेंडर मंथ के हिसाब से ही चलते हैं। 8 घंटा का आप यहाँ ड्यूटी ले रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसमें एक भी स्टाफ लिस्ट दिखाई नहीं देखा है। ठीक है। तो कोई भी स्टाफ को हम ऐड करेंगे इस तरह से और उसका हाजिरी बनना शुरू हो जाएगा।